हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोले बाबा की। मैं संत गिरिराज सिंह मैं संत गिरिराज सिंह मंडेवास सहारनपुर यूपी वाला बोल रहा हूँ। आजकल की आतंकी घटना सुनकर दिल को बड़ा दुख हो रहा है। ये बहुत हृदय विदारक घटनाएँ थी। इसी पर मैं कुछ विचार रख रहा हूँ अपने। हमारे गुरुजी कहते थे, हम तो छोटे थे जब बच्चे थे, कहते थे अगर जो हमारे पिछले अगर जो सन 1947 में जो संधि हो रही थी, देश का विभाजन हो रहा था, अगर जो गलतियाँ ना करते गलतियाँ ना करते तो आज ये नौबत नहीं आवत थी। इस पर मैं दो चार कुछ बोल गुनवाने चाह रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये मेरे टूटे फुटे बोल, क्योंकि काफ़ी उम्र होगी, याददाश्त भी काफ़ी पुरानी पड़ रही, इसलिए जो मेरे याद आएगा वो मेरा उस समय मेरी ख्वाहिश है बोलूँ मैं अपने देशवासियों के लिए प्रोत्साहित करूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए पुरा आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी पुराने स्थान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी पुराने हिंदुस्तान की। वो झांकी तो पुरानी पड़ गई, अब देखो नए हिंदुस्तान की। वो झांकी तो पुरानी पड़ गई, अब देखो नए हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी नए हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, तैयार हो जाओ बलिदान को। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की। पुराने नेता गलती ना करते तो नौबत ना आती बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहलगांव में आतंकी चला रहे थे गोलियां। पहलगांव में आतंकी चला रहे थे गोलियां। हमारे सैलानियों से निकल रही थी इंतकाल की बोलियां। पहलगांव में आतंकी चला रहे थे हमारे सैलानियों पर गोलियां। मरते मरते उनके मुंह से निकल रही थी इंतकाम की बोलियां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतनी सुन के यूपी की इतनी सुन के सूचना हमारे शहर योगी जी चले गए थे जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर सरकार पर ये बोलियां। क्यों आतंकी क्यों आए, कहाँ से आए और कैसे आए? आतंकी क्यों आए और कैसे आए, क्यों आए? एक भी टुकड़ी ना पुलिस की और मिलिट्री की टोलियां। एक भी एक भी सिपाही और मिलिट्री की ना मिली टोलियां। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी नए हिंदुस्तान की। और फिर योगी जी ने खबर ली इनके बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए नए झांकी हिंदुस्तान की। पहलगांव में आतंकी बरसा रहे थे गोलियां। सैलानी मरते मरते बोल रहे थे इंतकाम की बोलियां। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी नए हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, अब बारी है बलिदान की। इस मिट्टी से तिलक करो, अब बारी है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए झांकी नए हिंदुस्तान की। जय हो,
जय हो। मुझे उम्मीद है मेरे टूटे फूल जैसे कैसे भी थे वही बहुत जैसा भूल भी जाओ फिर दोबारा गुनगुनाओ उन्हें, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे उम्मीद है इसे छोड़कर मेरे बोल ज़रूर याद आए, याद पुराने बोल याद आए, और मुझे उम्मीद है पसंद भी आए होंगे। इस दुख की घड़ी में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हम चार बेटियों के फल हैं। चार बेटी है हमारी, एक हिंदू, एक एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई। और सारों को सारों के पेटों के जितने बार सब पेटों से निकल के बाहर आके हमें एक होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भाई ये भूल ना समझे, ये भूल ना करे। अब कोई अगर जो हमारे ऊपर दुश्मन हमला कर रहा है, कोई भी दुश्मन हमला करता है, तो वो यो नहीं देखना मेरा मुस्लिम भाई खड़ा हो, क्योंकि वो तो एक हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और हम उस हमले में तो पहली बात तो ये हमारे जवान, हमारे बहादुर जवान इतनी नौबत डाल देने के, और जो अभी गए तो वो ये नहीं देखने कि हम ये मेरा मुस्लिम भाई खड़ा, हम इन पर बमबारी ना करें, क्योंकि वो तो एक हिंदुस्तान के ऊपर बमबारी कर रहा, और उनका मनसूबा भी नाकाम हो जाएगा। हमारे वीर जवान बहुत साहसी है और बलवान है। अब जरूरत है एक होने की। एक है अपनी जमीन, एक है अपना जहां, एक है अपना गगन, एक है अपना वतन। आवाज़ दो हम एक है, आवाज़ दो। अरे भाइयों, आवाज़ दो हम एक है, हम एक है। तो भाइयों एक तो होना ही पड़ेगा बिल्कुल। हमारे हमारे देश को सभी जवान, सभी बहादुरों के सहयोग की ज़रूरत है, और सभी भाई एक होकर अपने देश के लिए सहयोग करें, जैसे भी तन से, धन से, मन से, हर तरह से मदद करें अपने देश की। और एक ही सभी भाई एक हो करके आवाज़ लगाओ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और अपने सेनानियों के शहीद होने पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। उनकी मुक्ति के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। गायत्री जी उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरा सभी भक्तों को, श्रोताओं को आशीर्वाद।